हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एक केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कोई भी रिएक्शन आपको दी जाती है उसे केसी और केपी आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है और साथ में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि केपी और केसी किसी भी रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक वही होगा, राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है। मान लो कोई रिएक्शन दी जाए, सपोज करिए N2 प्लस 3H2 और क्या मान लो बेटा आपको दे रही है 2NH3। ये मान लो कोई रिएक्शन दी गई। ठीक है, अब इसके लिए हमें केसी लिखना हो। केसी कैसे लिखेंगे? ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 का पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 और फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर क्या हो जाएगा ये 3। तो आपने क्या लिख लिया केसी। सिमिलरली मान लो कोई और रिएक्शन आपको दे दी जाए, सपोज करो आपको दे दिया जाए N2 प्लस O2 और क्या दे रहा है मान लो ये 2NO। आपको क्या लिखना है केसी। केसी बराबर फिर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, ये केसी लिखने का तरीका होगा। अब मान लो बेटा सपोज दैट ये गैस के फॉर्म में होता है, ये किस में सब गैस के फॉर्म में होता है, तो हम केपी भी लिख लेते हैं। केपी बराबर क्या हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पावर कितना हो जाता है 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर कितना हो जाता है ये 3। ठीक है, तो चाहे केपी हो चाहे केसी उसको लिखना आसान होता है। तो ये आप किसी भी रिएक्शन के लिए केपी केसी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसका पहला एप्लीकेशन है वो होता है कि किसी भी रिएक्शन का हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन आपका होगा कि नहीं होगा। यानी जो पहली एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो बड़े जनरली इसमें होता है क्या है कि अगर जो केसी की वैल्यू अगर हमारा 10 टू पावर 3 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा केसी की वैल्यू मान लो आपने कैलकुलेट किया और केसी की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर देन 10 टू पावर 3, तो जनरली रिएक्शन को कहाँ मूव करेगा ये फॉरवर्ड में। रिएक्शन कहाँ मूव करेगा फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यदि केसी जो के की वैल्यू है केसी वैल्यू लगभग अप्रॉक्स कितना आ जाए 1 आ जाए, उस केस में क्या होगा ये क्या अटेंड करेगा इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या है ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। और यदि केसी की जो वैल्यू है बहुत कम हो, इन केसी की वैल्यू क्या हो जाए लगभग 10 टू पावर -3 से भी कम हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कहाँ मूव कर जाएगा फिर बैकवर्ड में। ठीक है, यानी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तब केसी की वैल्यू से बता सकते हो। अगर केसी की वैल्यू 10 टू पावर 3 है इससे ज़्यादा आ रही है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी फॉरवर्ड में मूव कर जाएगा। और केसी की वैल्यू लगभग 1 आ रही है इसका मतलब आपके इक्विलिब्रियम में है, यानी वहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन क्या है बराबर है। और केसी की वैल्यू अगर 10 टू पावर 3 से कम हो जाए इसका मतलब है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है तो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे रिएक्टेंट में, यानी आपका रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं वो देखते हैं कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी बेटा किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम में कितना कंसंट्रेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केसी।
ठीक है, बस हमें पता क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया जा रहा है। देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए कोई रिएक्शन दी जाए आपको 2A प्लस बी और कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए किसमें, ये C प्लस 2D में। एक रिएक्शन आपको जनरल रिएक्शन दे दी गई, ठीक है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो इसका क्या दे रहा है, A मोल दे रहा है, इसका मान लीजिए B मोल दे रहा है, ठीक है, इनिशियली। और बेटे जब टाइम आपका जीरो है, टाइम कितना माना आपने, जीरो, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A हो गया, इसका B हो गया, तो अभी से बाद जब रिएक्शन हुई ही नहीं तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा फिर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, किस पे देखा जाए, एट इक्विलिब्रियम, यानी कुछ समय के बाद जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो गई। अब जो रिएक्शन आपकी होने लगेगी तो मान लो इसमें से अब कितना कम हुआ, x कम हुआ, तो यहाँ से फिर कितना कम होगा, b माइनस x/2, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा फिर x/2, और ये कितना बन जाएगा x, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन कहाँ पे आ गई, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब अगर इसके लिए हम Kc लिखें, क्या लिखें, Kc अब क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम बेटा कंसंट्रेशन C का कितना है, x/2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा x/2, और D कंसंट्रेशन कितना है x² अपॉन A का कंसंट्रेशन कितना है A माइनस x का स्क्वायर, और B कंसंट्रेशन कितना है B माइनस x/2। ये क्या हो गया आपका Kc, यानी आपको Kc पता हो, ए नंबर ऑफ मोल्स A और B पता हो, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। और जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल लेंगे सभी का इक्विलिब्रियम कितना कंसंट्रेशन क्या होगा वो आपको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है आपका उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। इसको जनरली हम डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक न्यू टर्म देखते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल Q से। तो थर्ड इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, थर्ड इस एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए हम किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो जनरली उसके लिए हम क्या देखते हैं Q। जनरली उसके लिए बेटा क्या देखा जाता है Q, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई आपको रिएक्शन दी जाए, सपोज करिए A प्लस B और किस में कन्वर्ट हो जाइए x प्लस y और y में, ठीक है। अगर इसके बेटा हम इसके लिए Q लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए Q का इक्वेशन लिखते हैं, तो देखिए जैसे आप Kc लिखते थे बिल्कुल वैसे Q का रिएक्शन लिखा जाता है, यानी जो Q और Kc का जो लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। तो Q बराबर फिर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x का पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ y का पावर y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B, ठीक है। तो ये आपने Q लिख लिया। देखिए Q और Kc लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों की जो इक्वेशन तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, हम जो Kc लिखते हैं कब लिखते हैं, इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं। जब इक्विलिब्रियम अटेंड होती है तो वहाँ Kc की वैल्यू लिखी जाती है। और Q बेटा हम किसी भी टाइम लिख सकते हैं, यानी रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है तो इसको हम किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, यानी ठीक है, एट एनी स्टेज हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या देखा जाता है, अगर मान लो सपोज करो आपका Q किसके बराबर आ जाए, Kc के बराबर, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन किस में होगी आपकी, इक्विलिब्रियम में होगी। रिएक्शन कहाँ होगी फिर, ये इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अगर Q की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, Kc से, Q की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है कहाँ मूव कर जाएगी, ध्यान रखिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ मूव करके बताइए फिर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, रिएक्टेंट में। और यदि जो Q की वैल्यू है क्या हो जाए, Kc से कम हो जाए, उस केस में क्या होता है, रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी आपका जो रिएक्शन है
रिएक्टेंस किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये प्रोडक्ट में। तो ये इसको जनरली कुछ एप्लीकेशंस थे। चलिए आगे हम देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केसी की यूनिट क्या होती है। अब देखिए बेटा, केसी की जो यूनिट होती है वो फिक्स नहीं होती है। पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, केसी की यूनिट कभी फिक्स नहीं होती है, वो टोटली डिपेंड करती है कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, यानी जो रिएक्शंस मतलब डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, हो सकता है केसी के यूनिट भी ना या डायमेंशन लेस हो जाए, हो सकता है कि कोई यूनिट आ भी जाए। ठीक है, यानी केसी जो भी यूनिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटली रिएक्शन क्या दी जा रही है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे केसी की यूनिट डिपेंड करती है। जैसे हम देखें, कुछ रिएक्शन देखा जाए, सपोज करो आपने क्या लिखा, H2 प्लस I2, मान लो क्या दे रही है 2HI, रिएक्शन लिखा। आप मान लो बेटा केसी की यूनिट लिखना चाहते हो, तो पहले इसके लिए केसी लिख लीजिए। केसी बराबर क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, इसके क्या लिखेंगे हम, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, अपॉन ये भी कंसंट्रेशन है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन है यानी मोल पर लीटर। देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ आप देख, इस रिएक्शन में देख रहे हो आप कि केसी कोई भी यूनिट नहीं है, यानी यहाँ पे जो केसी है कैसा है, वो नो यूनिट, यानी कोई भी यूनिट नहीं है, कैसा ही है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, अगर हम कोई एक रिएक्शन और देखते हैं, सपोज करिए आपने ये सपोज करो क्या लिखा, मान लो आपने क्या लिखा, N2 प्लस क्या दे रही है 2NH3। अब जैसे बेटा केसी की यूनिट लिखी जाती है वैसे हम केपी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम केपी मान लेते हैं। मान लो सब किस में दिया जा रहा है, गैस के फॉर्म में दिया जा रहा है। ठीक है, केपी लिखेंगे आप, केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पावर क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर कितना हो गया, ये 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका पावर कितना हो गया 2, और ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये ATM का पावर कितना हो गया 3। अब देखो बेटा ये नीचे पावर 4 है, ऊपर पावर 2 है, तो दो पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कितना बचेगा आपका 1 अपॉन ATM का पावर 2। ठीक है, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा फिर, ये ATM का पावर -2, ये किसकी यूनिट आ गई, केपी की। वैसे ही आप जब केसी निकालेंगे यहाँ से क्या कर दीजिएगा, मोल्स पर लीटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो केपी और केसी की यूनिट होती है वो टोटली डिपेंड करती है कि रिएक्शन की टाइप्स क्या है। ठीक है, यानी केपी केसी की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जनरली आपको देखना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, थैंक यू।